राधे राधे श्री हरिवंश। तो ये है हमारे लड्डू जी, जिनको कि मीठा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इससे जुड़ी कथा मैं आपको एक बताती हूँ। जब गर्गाचार्य जी ठाकुर जी का नामकरण करने के लिए आए थे, तो जब गर्गाचार्य जी ठाकुर जी का नामकरण करने के लिए आए तो उन्होंने यशोदा मैया से कहा कि यशोदा, कल तुम्हारे लाला का जो है हम नाम रख देंगे। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत दूर से आया हूँ अपने ठाकुर जी को साथ लेके। जैसे ये हमारे ठाकुर जी हैं, तो वैसे गर्गाचार्य जी भी अपने ठाकुर जी को साथ लाए हुए थे। तो वो कहते हैं कि वो बहुत भूखे हैं, तो मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। तो तुम मुझे सामग्री दे दो, मैं खुद भोजन तैयार करूँगा। तो यशोदा मैया सारी किचन अपनी साफ़ कर लेती हैं, गोबर से सारी किचन को लीप लेती हैं और गर्गाचार्य जी को सारी सामग्री दे देती है खीर बनाने की। तो गर्गाचार्य जी बहुत ही अच्छी खुशबू वाली खीर बनाते हैं ठाकुर जी के लिए। देखिए उन्होंने इतनी अच्छी खीर बनाई कि ठाकुर जी झांक झांक के देख रहे हैं खिड़की से कि अरे ऐसा क्या बन रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आपको पता है हमें भगवान का भोजन ऐसा ही बनाना चाहिए, इतने प्रेम से बनाना चाहिए कि भगवान खुद झांक झांक के देखे कि आज मेरे लिए बन क्या रहा है। और कई लोग तो ऐसा करते हैं कि जो घर में बन गया बस उसी का भोग लगा देते हैं भगवान को। तो देखिए भगवान वो भोग एक्सेप्ट नहीं करते। अगर उसमें प्रेम नहीं मिला हुआ तो वो नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि भगवान वो भगवान है। वो कोई ऐसे नहीं आप उनको कुछ भी पवा दो, क्योंकि उनके पास लक्ष्मी माता है, जिनकी पत्नी लक्ष्मी माता है। उनको क्या हमारे बनाए हुए व्यंजनों की ज़रूरत है? लेकिन वो खाते हैं सिर्फ हमारे प्रेम के लिए। अगर उसमें प्रेम ही नहीं है तो उसमें कुछ भी नहीं है। चाहे आप भगवान के लिए इतना सा भोग बना लीजिए, लेकिन बनाइए प्रेम से और इतना अच्छा बनाइए कि भगवान खुद आ जाए खाने के लिए। तो गर्गाचार्य जी ने बहुत ही अच्छी खीर बनाई। तो ठाकुर जी जो हैं वो बलराम जी के साथ खेल रहे थे। तो ठाकुर जी भागे भागे आए और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने ऐसी खीर रखी अपने ठाकुर जी के आगे और वो आंखें बंद करके भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को, तो हमारे जो लाला हैं इतने शरारती हैं, सारी खीर ऐसे करके खा गए और पूरा अपना मुंह सारा भर लिया, हाथ भर लिए, पैर भर लिए, खीर से पूरा खीर में डूब गए। तो गर्गाचार्य जी जब देखते हैं तो वो बहुत हंसते हैं। वो कहती हैं अरे यशोदा, ये देख तेरा लाला मेरी सारी खीर जूठी कर गया। मैंने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया था, इसने सारी जूठी कर दी। तो देख कैसे हंस रहा है। तो उस टाइम तो गर्गाचार्य जी हंसते हैं। तो उसके बाद यशोदा मैया आती हैं और वो ठाकुर जी को ले जाती हैं और फिर से किचन साफ करके गर्गाचार्य जी को फिर से सामग्री देती हैं और कहती हैं कि अब आप दोबारा से ठाकुर जी के लिए भोग बना लीजिए, अब लाला आपको परेशान नहीं करेगा। तो गर्गाचार्य जी फिर से ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं और इस बार उससे भी अच्छा, उससे भी ज़्यादा सामग्री डाल के इलायची, केसर, किशमिश, काजू, बादाम सब कुछ डाल करके वो खीर बना रहे हैं। और लाला जो है वो चले गए अपने बलराम दाऊ के साथ खेलने। तो अब लाला को और ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। वो कह रही हैं अरे भैया, दाऊ भैया, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं तो जा रहा हूँ, इस बार और अच्छी खीर बनी है। तो दाऊ भैया जो है वो कान्हा से कहते हैं कि कान्हा मत जा, यशोदा मैया तुझे मारेगी। तो कान्हा इतने, देखो इनको खीर मीठा इतना पसंद है कि कान्हा बोलते हैं कि तो क्या हो गया, मुझे यशोदा मैया तो थप्पड़ ही लगा देगी, मेरा मुंह तो मीठा हो जाएगा, मैं खीर तो खा लूँगा। तो इतने प्यारे, इतने नटखट हमारे ठाकुर जी दोबारा से चले जाते हैं खीर खाने के लिए। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी दोबारा से खीर रखते हैं अपने ठाकुर जी के सामने, तो हमारे कान्हा फिर से वो खीर खा जाते हैं। और इस बार जब गर्गाचार्य जी देखते हैं उनको बहुत क्रोध आता है कि अरे इसने तो फिर से झूठी कर दी खीर, मैं अपने ठाकुर जी को क्या खिलाऊंगा, वो तो सुबह से भूखे हैं। तो देखिए गर्गाचार्य जी जानते नहीं थे ना कि भगवान खुद आ रहे हैं खीर खाने के लिए, वो तो यही सोचते हैं कोई बालक खीर खा रहा है। तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो यशोदा मैया से कहते हैं अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तो मैं कहीं और जाकर भोग बना लेता हूँ, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। तो यशोदा मैया बोलती हैं कि अरे नहीं नहीं प्रभु, हमारा जो लाला इतना शरारती है कि उस वो तो शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझ के खा जाते हैं। जो नंद बाबा हैं वो शालिग्राम जी की पूजा करके शालिग्राम जी को छुपा के जाते हैं, क्योंकि शालिग्राम जी को जब वो स्नान करवाते हैं ना पंचामृत से, तो उसमें मीठा लगा रह जाता है। तो लाला कहते हैं इसमें मीठा है, मैं इसको खाऊंगा। तो लाला जो है शालिग्राम जी को ही मुंह में डाल लेता है। तो इस पे फिर उसके बाद यशोदा मैया बोलती हैं कि अब मैं लाला को ताला लगा के रखूँगी, आप फिर से खीर बना लीजिए।
तो अब लाला को ताला लगा के यशोदा मैया ने कमरे में बंद कर दिया। तो अब गर्गाचार्य जी दोबारा से खीर बनाते हैं और इस बार कान्हा जो है ना वो कमरे में खिड़की से झांक के देख रहा है ऐसे गुस्से से गर्गाचार्य जी की तरफ कि मुझे डांट खिलवाई मैया से, अब तू देखना, अब तो मैं दोबारा से आऊँगा खीर खाने के लिए, अब तो आऊँगा ही आऊँगा। तो गर्गाचार्य जी भी कान्हा को दिखा दिखा के खीर बना रहे कि ये देख मैं और सामग्री डालूंगा, मैं और सामग्री डालूंगा। तो हमारे जो ठाकुर जी हैं वो कहते हैं अब तो दोबारा से मैं, तू बना खीर, मैं फिर से आऊँगा रोटी करने। तो ताला अपने आप टूट जाता है क्योंकि वो तो भगवान है, श्री हरि नारायण है। तो ताला टूट जाता है, गर्गाचार्य जी ऐसे भोग लगा रहे होते हैं, वो ठाकुर जी फिर से आके ऐसे खा लेते हैं अपने छोटे से मुखमंडल से। तो गर्गाचार्य जी जब इस बार अपनी आंखें खोलते हैं तो वो क्या देखते हैं, ठाकुर जी की 4 भुजाएं। एक भुजा से उन्होंने ऐसे पात्र पकड़ा हुआ है, दूसरी भुजा से वो खुद खा रहे हैं और तीसरी भुजा से वो गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। ये देख के गर्गाचार्य जी तो आंसू, उनके आंसू नहीं रुक रहे, वो इतना आश्चर्यचकित हो गए हैं कि भगवान खुद देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, भगवान आपकी बनाई हुई खीर खाएं और आपको भी खिलाएं तो हम लोगों का क्या हाल होगा। और गर्गाचार्य जी का देखिए क्या हाल हो रहा है, वो कितनी किस्मत वाले हैं। तो अब गर्गाचार्य जी जो है वो ठाकुर जी से क्षमा मांगते हैं कि लाला मैंने आपको पहचाना नहीं कि आप ही ठाकुर जी हो। तो लाला बोलते हैं कि आप यशोदा मैया से मत कहना कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ यशोदा मैया का प्यार पाने, ब्रजवासियों का प्यार पाने। तो इसीलिए अगर उनको पता लग गया कि मैं भगवान हूँ तो उनका जो प्यार है वो बनावटी हो जाएगा, मुझे भगवान समझेंगे, मुझे अपना लाला नहीं समझेंगे। तो गर्गाचार्य जी जो है वो उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा लाला। तो अगले दिन फिर गर्गाचार्य जी उनका नामकरण करते हैं और उनका नाम कृष्ण रखते हैं। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री लड्डू गोपाल की जय। तो आगे की और ऐसे वीडियोस और कान्हा जी की स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। राधे राधे, श्री हरिवंश।